गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करिए आज ये वाला वीडियो वो बिगिनर्स के लिए, जो लोग बिगिनर्स है ना, चार्ट देखते देखते थक गए, भाग गए और समझ में नहीं कुछ आ रहा है कि क्या करूं, चार्ट इतना देख देख के थक गए हूं। तो वो लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो किस लिए बनाए हैं पता है? ये वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ये जो प्रोफेशनल ट्रेडर है और बिगिनर्स ट्रेडर है, इसमें लोगों की दिक्कत क्या है कि बिगिनर्स लोग ट्रेडर जो है ना, वो हर दिन पैसा खो रहे हैं और प्रोफेशनल लोग कुछ ना कुछ बना के मार्केट में ले रहे हैं, पैसा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, और एक बात पक्का है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शेयर करते रहे, क्योंकि जो बिगिनर्स लोग हैं उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। हेल्प नहीं, बहुत सारा कुछ होने वाला है इसमें, थोड़ा सा चेंजेस भी आ जाएगा थॉट प्रोसेस में। क्योंकि चार्ट जो होता है ना, ये माइंड गेम है, ये गेम का पजल गेम है, और माइंड गेम ब्रेन का गेम है। चार्ट कोई दूसरा चीज है नहीं। जो हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग पता है? क्योंकि जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये सोच के पढ़ाते हैं टीचर या हम लोग पढ़ते हैं कि जो पहला लोग भूल किया है हम दूसरा बार भूल नहीं करें, वो भूल को रिपीट नहीं करें, क्योंकि सिचुएशन ऐसा ही आने वाला है। और वो नॉलेज को हम लोग काम पे लगाएं और ध्यान दें, उसको रिपीट करें। उस तरह की आज का जो वीडियो होने वाला है, ये चार्ट के ऊपर होने वाला है। बहुत सारा टूल्स है, बहुत सारा इंडिकेटर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तब तो बिगिनर्स लोग जो है ना, वो लोग हर दिन क्यों थक जाता है चार्ट देखते देखते। तो उसका रीजन एक ही है, आज थोड़ा डिफाइन करने वाले हैं, आप लोगों को हेल्प रहेगा। और ये जो सारा इंस्टीट्यूट हर दिन एडवर्टाइज दे रहा है कि हम इतना सारा स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, ये करें, तो सोचो अगर हर दिन एक इंस्टीट्यूट बोल रहे कि मैंने 1 लाख स्टूडेंट को पढ़ा दिया, तो पढ़ा दिया इसका मतलब कि उनका फ्यूचर बन गया है क्या स्टॉक मार्केट में? ऐसा नहीं है। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके हिसाब से उन लोगों का जो फीडबैक है वो लेना चाहिए सबको। वो लोग क्या दे रहे हैं? ऐसा नहीं ना, मेरे साथ भी घटा है, तो इसी के कारण मैं भी बोल रहा हूँ चैनल को थोड़ा सा ना ध्यान में रखो, चैनल को और वीडियो को तो जरूर एंड तक देखो। आप लोगों को थोड़ा मजा आने वाला है, चार्ट का जो व्यू है आप लोग थोड़ा नहीं पूरा चेंज होने वाला है आज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मिस्टर सामंत हूँ, बाज कैपिटल्स हूँ, मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो शुरू करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम देख के देखो बॉस, भागने से क्या होगा? सक्सेस ऐसे ही नहीं आता है। हर दिन हर रात आपको सोच में पढ़ना पड़ता है और थॉट में रहना चाहिए, हम क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? उनके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा जो मेरा जो चैनल है वीडियो अपलोड हो रहा है, उनके हिसाब से देखते रहो। वो जो पहला वाला वीडियो मैंने अपलोड की थी, चार्ट में आया है चेंज, इसका कुछ रीजन नहीं था। मुझे पूरा पूरा दिख रहा था कि जो मार्केट डाउन साइड लगाने वाला है। देखो, हम लोग डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि मार्केट डाउन साइड लगाएगा, लेकिन जो चेंजेस आ रहा है ना, कोई बिगिनर्स हो कोई प्रो हो, हम लोग जो जिसमें सोच सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को चार्ट जो होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। तो उनके हिसाब से ये वीडियो होने वाला है, तो देखते रहो। कैसा है कि जो फर्स्ट सोच लेते हैं कि मैं एक बिगिनर्स हूं, आप भी एक बिगिनर्स हो, हर दिन ट्रेड लेते हो, कोई पेशेंस लेवल नहीं आ रहा है, या हम लोग लास्ट तक ट्रेड को पकड़ के नहीं बैठ सकते। इसका रीजन क्या है पता है? हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उसका कमी रह गया है। हम लोग देख रहे हैं कि चार्ट जा रहे हैं, अरे बाबा चार्ट तो जा रहा है, हम लोग लास्ट तक बैठ सकते हैं, है कि नहीं? चलो, स्टॉक बाई कर लिए, कुछ ऑप्शन में बाई उठा लिए, कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर लिए, उसमें दिक्कत नहीं है। हम लोग को लास्ट तक पता होना चाहिए चार्ट क्यों जा रहा है, कितना दूर जाएगा, उसका उतना दूर जाने के बाद इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा, रिएक्ट आएगा, कैरेक्टर में चेंज आएगा, वो हम कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि हम लोगों को बैक टेस्ट करना जरूरी है। बैक टेस्ट कहाँ करें? अगर सोच लो आपका हाथ कट गया, आप हॉस्पिटल ना करके आप लोग उस पुलिस थाने में चले गए, क्या ट्रीटमेंट होगा उधर क्या? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों का जो जजमेंट करने का जगह है, हॉस्पिटल जाने के बजाय हम लोग कहाँ पुलिस स्टेशन चला गए, तो उसमें ही दिक्कत हो गया ना। तो उसी तरह ना, हम लोग जब ट्रेड लेते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ है चार्ट में कौन सा वाला फंडा है, तो वो प्रो ट्रेडर को पता है। प्रो ट्रेडर को पता है कि ऑप्शन चेन में कौन सा वाला खेल है, क्या चल रहा है। इतना सारा कैंडल लगा है, इतना बड़ा कैंडल लगा है, इसमें मोमेंटम ही नहीं है, प्रीमियम ही नहीं है, क्या हो गया? एग्जिट करके निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रो ट्रेडर का ऐसा अभी का ऐसा नहीं जाता, क्योंकि मैथ के हिसाब से जो होना चाहिए, जो आना चाहिए, वो आता है हर बार। लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए, जो प्रो ट्रेडर है उन लोगों को पता होता है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ना प्रॉफिट बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग चार्ट एनालिसिस सीख रहे हैं धीरे धीरे करके। चैनल के अंदर जो यूट्यूब जो चैनल है @बाज कैपिटल, वो सब्सक्राइब करके क्यों रखे हैं?
इसका मतलब है कि हम लोग थोड़ा-थोड़ा सीखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं कि हम लोग लाइव में ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए उसका कुछ फ़ायदा आज उठाते हैं। जो मैं बोल रही हूँ कि बिगिनर्स लोग का सोच क्या है और प्रो ट्रेडर का सोच क्या है। बिगिनर्स लोग कहता है कि हर कैंडल में दिख रहा है कि पैसा ही पैसा है। प्रो ट्रेडर को ऐसा नहीं होता है। उस लेवल से उस लेवल तक आएगा मार्केट, अगर सोचो ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो उनके हिसाब से इतना दूर जाएगा, तो प्रो ट्रेडर को पता है कि उतना दूर जाएगा, मतलब जाएगा, कैसे भी करके बस जाएगा, उसको जाना पड़ेगा। तो उन लोगों को पता है, इसलिए वो लोग प्रो है। हम लोग बिगिनर्स क्यों नहीं हो पाते? और हम लोग क्या है कि हम लोग जो सोच रहे हैं, बिगिनर्स लोग जो सोच रहे हैं कि बॉस ये तो रेड कैंडल आ गया, ये कैंडल आ गया, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, अगर सोच लो कुछ कैंडल आ गया, मुझे तो कैंडल का नाम ही नहीं पता अभी तक, क्योंकि कैंडल कुछ आने से उस फायदा नहीं है, हम लोगों को जोन पता है। आज सोचो, आज आपका घर के आसपास कोई बाजार है या मंडी है, सब्जी मंडी है, आप सोच लो कि कोई फ्राइडे या सैटरडे को उसमें रेगुलर कोई शेड्यूल है कि उसमें वो बाजार खुलेगा, तो आप दूसरा दिन कब जाओगे तो उधर मंडी में कोई सब्जी दिखेगा ज़्यादा क्या? उस तरह ना चार्ट में थोड़ा-सा करके लेबल होता है, बहुत सारा लेबल होता है, उसमें दिखता है, जो प्रो ट्रेडर को दिखता है, बिगिनर्स को नहीं दिखता है। बिगिनर्स का क्यों नहीं दिखता है? इन लोगों को प्रैक्टिस से ज़्यादा ना हर कैंडल में पैसा दिखता है। क्या दिखता है? हर कैंडल में पैसा, चलो रीड ग्रीन कैंडल बन गया, उसमें पैसा दिख रहा है, चलो रेड कैंडल बन गया, उसमें पैसा दिख रहा है। ये जो चार्ट लगा लगा के रखी हूँ ना डिस्प्ले में, इसमें लग रहा है कि इतना बड़ा मोमेंटम, अरे बाप रे बाप! ये बड़ा कैंडल में चलो क्या ही हम लोग ट्रेड नहीं ले पाए, लेकिन चार्ट दे, अरे यार इसमें तो पैसा ही नहीं दिया मार्केट ने। इसका लॉजिक कहाँ छुपा है? ऑप्शन ट्रेड में। हम सोचेंगे कि ऑप्शन ट्रेड में, ऑप्शन चेन में पूरा छुटा छुपा हुआ है। अगर सोच लो आप लोग स्टॉक में उठा के बाई कर लिए, कोई बात नहीं, बाई तो कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हम लोग जब बाई करने जाते हैं, हम लोगों को ये नहीं पता होता कि जो बाइंग के पीछे रीज़न है, उसका रीज़न क्या है, मेन फंडा क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो एक प्रो ट्रेडर को पता होता है। वो लोग सोच रहे हो कि अब लोग पूरा अब भी सोचो पूरा-पूरा करके, आप इधर से पोज़ीशन बनाएँ। डे के फास्ट में आप पोज़ीशन बनाएँ और एक ना आप बिगिनर्स हो, उधर से पोज़ीशन बना ली, और एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहीं से ट्रेड कर रहा है। सोचो आपका इतना सारा मोमेंटम होने के बावजूद भी आपको प्रॉफ़िट नहीं मिला है, तो इसका ये थोड़ा-सा मोमेंटम में वो दिखा रहा है कि इतना सारा प्रॉफ़िट हो गया, इसीलिए तो दिखा रहा है बिगिनर्स लोगों को, क्यों नहीं हुआ? ये सबको पता होना चाहिए। अभी देखो चैनल को सब्सक्राइब करने के रीज़न क्या है कि हर दिन का जो मार्केट एनालिसिस वीडियो आता है, वो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को देखना चाहिए। अगर देखते रहोगे तो धीरे-धीरे करके जो चार्ट अप एंड डाउन होता है ना, उसको आप लोगों को पता चलेगा कि हर दिन का जो सोचो आप फेज है कोई, हम सोच लिए कि मार्केट एनालिसिस का जो फेज है वो 75 फेज है। एक दिन में 75 फेज आ जाएगा क्या? एक दिन चार्ट में दिखा देंगे कि इतना सारा फेज आया था मार्केट में, ये हो गया, ये फेज, ये इतना नंबर फेज है, वो दूसरा नंबर फेज है, तीसरा नंबर है, 10 नंबर है, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, गोल वाला चैप्टर है। तो इसको ढूँढने के लिए जो हम लोगों का वर्ल्ड होता है ना, वर्ल्ड कैसा होता है कि सर्कल जैसा होता है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। 8 दिन का जो मार्केट एनालिसिस हो रहा है, उसको देखना चाहिए। किसी एक भी चैनल में कोई किसका खुद का एनालिसिस वो बता रहा है कि उसका गलत है, आप सोचो किसका एनालिसिस लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग वो खुद के सोच में एनालिसिस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ सोच के आप लोगों को भी बता रहा है। कौन नहीं चाहेगा कि मार्केट में जो एनालिसिस वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वो ना चले या आप लोगों को फँसा दे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डॉक्टर्स नहीं चाहता है कि पेशेंट गिर जाए, कोई ट्रेडर्स नहीं चाहता है कि उनका उनका जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो भी रिजेक्ट कर दें आप लोग, ऐसा नहीं है। वो खुद का एनालिसिस कर रहा है, तो उनके हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए एक ही चार्ट में कोई प्रो ट्रेडर पैसा बना रहा है, कोई दूसरा प्रो ट्रेडर पैसा गँवा रहा है, कोई बिगिनर्स ट्रेडर पैसा बना रहा है, कोई छोटा-मोटा ट्रेडर्स पैसा पैसा बना रहा है, कोई रिटेल ट्रेडर पैसा गँवा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उस सबका खुद का एनालिसिस होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आरआर रेशियो है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है ना, उनके हिसाब से ना अच्छे से गेन करके निकल रहा है, धीरे-धीरे, धीमी-धीमी करके अच्छे से निकल रहा है। लेकिन बिगिनर्स ट्रेडर ये नहीं कर पाता। तो ये इसका जो रीज़न है, सोचो ये चार्ट में कोई बिगिनर्स ट्रेडर पैसा बना लिया, तो इसका सोचो ना, कोई बिगिनर्स ट्रेडर्स पूरा नहीं, उससे ज़्यादा भी पैसा उधर खो दिया। अगर प्रो ट्रेडर कोई होता ना, इधर से जितना पैसा खोया ना, उससे ज़्यादा इधर से निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये जो आरआर रेशियो है ना, इसमें ज़्यादा बैठता है कि प्रो ट्रेडर, एक बिगिनर्स ट्रेडर जो होता है, जितना लाया 1:1 के हिसाब से मुकावा दिया, इक्वल टू कितना हुआ? 0। एक प्रो ट्रेडर सोचो इधर 1 लाया तो उनके हिसाब से 0.5 खोया, तो उनका प्रॉफिट अभी कितना है? 0.5, तो इनका प्रॉफिटेबल क्या है? 0.5% ना।
हो भी हो, कुछ ना हो तो प्रॉफ़िट में है ना, दूसरा बार ट्राई करेगा कि मेरा पोर्टफोलियो जो मेरा फंड है, वो तो अभी तक कैपिटल तो टाइट करके रखा हूँ, तो दूसरा बार मैं पोज़ीशन ले सकता हूँ। तो उनके हिसाब से पी&एल का जो रिज़ल्ट है अप्रॉक्सिमेट वो आ जाएगा। बिगिनर्स ट्रेडर सोच रहा है कि चलो आज तुक्का मार लिया, प्रोफेशनल ट्रेडर मारेंगे, कोई बात नहीं 0.5% हो तो गया ना, लेकिन अभी दूसरा सोचेंगे, कल अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बेबी स्टेप होना चाहिए। अगर छोटा-छोटा पैदल में आप थोड़ा-थोड़ा करके, धीमी-धीमी करके अगर स्टेप रखोगे और हाँटते जाओगे, क्या आपको लग रहा है क्या फिसल जाओगे? और कोई सोचे कि इतना बड़ा जंप लगा रहा है तो फिसलेगा ना, फिसलेगा तो टूटेगा, हड्डी-बड्डी टूटेगा तो हॉस्पिटलाइज़ेशन उसको करना पड़ेगा कि नहीं? उस तरह की चार्ट में भी होता है ऐसा कुछ। तो आपको धीमी-धीमी करके अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, देखो प्रो ट्रेडर जल्दी से नहीं बनेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल अगर आपको प्रॉफिट रहना है, अगर रहोगे तो वीडियो देखोगे, धीरे-धीरे करके नॉलेज को अपग्रेड करोगे तो थोड़ा-थोड़ा करके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। प्रॉफिटेबल रहने से आपको क्या पता चलेगा? रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना है वो पता चलेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट आपको पास आ गया तो रिस्क लेना भी आप लोग पसंद करोगे, क्योंकि पहला वाला जो रीज़न है आप लोग प्रॉफिट में हो ना, क्या है? प्रॉफिट में हो ना, तो प्रॉफिट अगर रहेगा तो आप लोग थोड़ा-सा रिस्क बनाओगे, और मार्केट में एक बात तो पक्का सबको पता है ना कि अगर रिस्क है तो इश्क है। तो इसी के कारण इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि चार्ट में एनालिसिस में जजमेंट है, तो आपको रिस्क लेना पसंद करोगे और उसमें प्रॉफिटेबल रहोगे। जितना रिस्क लोगे उतना पैसा उठाओगे। देखो स्टॉक मार्केट पूरा रिस्की मार्केट है, ये किस लिए बोलता है? क्योंकि आपके पास जितना सारा स्किल है, जितना सारा नॉलेज है, वो काम पे लगाओगे उसके बाद अपना रिटर्न पाओगे। रिटर्न पाओगे तो उसका मतलब प्रॉफिटेबल रहोगे, प्रॉफिटेबल ज़्यादा दिन रह जाओगे तो प्रो हो जाओगे। आपके पास जो एनालिसिस का अध्ययन है, वो थोड़ा-सा अपग्रेड हो जाएगा। तो उसी हिसाब से ना आपको हर दिन बैक टेस्ट करना चाहिए और मार्केट को ट्रेड करो या ना करो, चार्ट को ज़रूर देखना चाहिए। इसका मतलब ये मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आपको बोलने के लिए नहीं, बताने के पूरा मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। क्या है कि अगर आप हर दिन धीरे-धीरे करके चार्ट को एनालिसिस करते रहोगे, देखते रहोगे लास्ट के डे एंड तक, तो आपको पता चलेगा ना कल क्या हो गया था, आज क्या होने वाला है, परसों क्या हुआ था, उसके बेस में आज का ये कैंडल आ रहा है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना भी टूल्स है, जितना भी नॉलेज है, मार्केट क्यों फेल कर देता है? इसका मतलब यही है कि हम जिन सब कॉमन पर्सन को जितना पता है, बिगिनर्स को जो पता है, प्रोफेशनल को वही पता है। लेकिन प्रोफेशनल जो ट्रेड ले रहा है बिगिनर्स को फँसा के। मतलब कि प्रोफेशनल बिगिनर्स को हर कैंडल में पैसा दिख रहा है और प्रोफेशनल को लग रहा है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या ग्रीन साइड मोमेंटम, अप साइड बुल साइड मोमेंटम, या डाउन साइड बेयरिश साइड मोमेंटम हो जाए, तो कुछ भी है, कोई एक साइड हम चूज करेंगे, उधर से डाउन साइड आएगा तो उतना देर हम पैसा बना लेंगे। अगर क्या है कि वो लोग क्यों इंतजार करते हैं? उन लोगों को पैसा बनाना आता है, गंवाना नहीं। क्या बनाना आता है? पैसा बनाना आता है, गँवाना नहीं। तो उन लोगों को पता है पैसा जहाँ से बनेगा हम थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते तो उधर से पैसा बन जाएगा। बिगिनर्स को तो ये नहीं रहता, हर दिन में दिख रहा है कि हर मिनट में दिख रहा है, अरे चलो रेड कैंडल हो गया, एक पुट बाय कर लेते हैं, ग्रीन कैंडल हो गया तो चलो एक कॉल बाय कर लेते हैं। लेकिन कॉल बाय करने से क्या होगा, पुट बाय करने से क्या होगा? उनका तो ऑप्शन चेन का कुछ नॉलेज है ही नहीं, और टूल्स की तो बात पूछो ही मत। उन लोगों तो सोचता है कि एक ठो लैपटॉप लेके और एक ठो मोबाइल लेके हम लोगों को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग कभी देखे हो क्या एक प्रो ट्रेडर के पास एक मोबाइल, एक लैपटॉप नहीं है, वो रील्स बनाने के लिए है, लेकिन ट्रेड करने के लिए उतना सेटअप काफ़ी नहीं है। ये तो पहले से पता होना चाहिए। आपके पास टूल्स नहीं है, सेटअप नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे? वो तो बिगिनर्स थॉट प्रोसेस है। आज थोड़ा-सा बना ले, काल बनाने के बाद पैसा आ जाएगा तो जोड़ लूँगा, उसके बाद सेटअप बना लूँगा। आप सोचो, अगर अगर आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक में अगर हॉर्न नहीं होगा, तो आप कैसा, ब्रेक नहीं होगा, तो आप अच्छे से बाइक चला पाओगे क्या? अब ले लिया मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ा-सा करके, इस महीना बिना बाइक के, सॉरी यार, बाइक लेके तो जाऊँगा ऑफ़िस, लेकिन बिना ब्रेक के चला जाऊँ, दूसरे दिन, दूसरे महीना ना पैसा आ जाएगा तो उसको जोड़ के ना ब्रेक लगा लो। क्या ज़िंदा रह पाओगे? रह पाओगे क्या? आप खुद ही सोचो। बाइक तो चला रहे हो, उसमें ब्रेक नहीं है, क्या चला पाओगे? उसी हिसाब से हम लोगों को जो सोच रहा है, पहले सेटअप बनाना चाहिए, फंड मैनेजमेंट सीखना चाहिए, चार्ट का एनालिसिस करना चाहिए। बिना ब्रेक के अगर बाइक चल जाता ना, दुनिया की जितना इतना सारा बाइक चल रहा है ना, कार ट्रैवल कर रहे हैं, जो ब्रेक तुड़वा देता है, इतना सारा अच्छा-अच्छा डिज़ाइन वाला गाड़ी, जो इतना-इतना पैसे से खरीद रहा है, तो सब बिना ब्रेक के चलाता बस। पैसा आएगा तो उससे ज़्यादा जो कंपनी ने इनबिल्ट करके दिया, उससे ज़्यादा ब्रेक कैपेसिटी लगाता। क्यों नहीं करता ये लोग? कि उन लोगों को पता है अगर ब्रेक नहीं रहेगा, आपको भी पता है ब्रेक नहीं रहेगा तो मैं जाके ठोक दूँगा किसी को। तो उसी हिसाब से ना ठोक रहा है हर दिन हम लोग, बिगिनर्स लोग।
और हम लोग जो प्रोफेशन है, हम लोग सोच रहे हैं कि पैसा हो नहीं हो तो नहीं है, हम गाड़ी नहीं चलाएँगे, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब निकलेंगे तो ब्रेक लेके साथ में निकलेंगे, मतलब कि मैनेजमेंट लेके निकलेंगे। फंड को, कैपिटल को टाइट करके निकलेंगे। ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ सीखेंगे, ऐसा कुछ टूल्स यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि पैसा ना जाए, ना गँवाए, आए, 2 पैसा भी ना आए, लेकिन हिम्मत के साथ आए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको हर दिन चार्ट एनालिसिस करना होगा, जितना सारा नॉलेज है वो जानना चाहिए। देखो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं स्टॉक में कर लूँ, पैसा कम आता है, पैसा कम जाता है। अरे यार, कम ही तो बना रहे हो, तो जितना दौड़ोगे उतना रिजल्ट मिलेगा ना। अगर आप सोचो 100 मीटर का दौड़ लगा लिए, तो उसमें जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है या प्राइज़ मिलने वाला है, उससे ज़्यादा ना मैराथन दौड़ लगाओगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफ़िट, मतलब कि आपको ज़्यादा क्या में बोलेगा कि प्राइज़ आएगा ना, तो उनके हिसाब से आप सोचो कि आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा रिस्क है। तो स्टॉक में करोगे तो स्विंग ट्रेड में करोगे, कर दोगे। डर की मामला है बस मार्केट में, ये एक पज़ल गेम और डर की का मामला है। जितना जो डर के रहेगा मार्केट में, उसके उतना ही जाएगा बस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो, कोई पोज़ीशन बना के बैठा हुआ है, अरे यार मैंने तो आज इस साल में 10% बुक कर लिया, पूरा साल में 10% बुक कर ली, जो स्टॉक में काम कर रहा है। तो क्या करें हम लोग, दूसरा साल ना 20% बनाए। अरे 20% बनाओगे तो प्रॉफ़िट बनाओगे ना, बना तो दे रहा है मार्केट 20%, लेकिन प्रॉफ़िट बुक कर रहे हो क्या? हाँ, चलो बुक कर लिया दूसरा साल, तीसरा साल क्या सोच रहा है कि चलो 20 साल बना लिए, 20% तो बना लिए, अभी 40% बनाए। अरे यार मार्केट तो दे रहा है, अब क्या बुक कर रहे हो क्या? मार्केट तो 20 से 40, 40 से 60 दे रहा है। क्या आपको पता है कितना दूर जाएगा? लेकिन पता तो नहीं है, लेकिन मार्केट कितना देगा किसी को भी नहीं पता। आपको, आपको, हमको, मुझको, प्रोफेशनल को किसी को नहीं पता। लेकिन आपके हिसाब से जितना होना चाहिए हो रहा है ना, तो उसको बुक करो ना। तो आपको पता है कितना होगा? कितना दूर मार्केट मोमेंटम जाएगा? अरे कितना दूर जाएगा मार्केट, इसको पक्का आपको पास नॉलेज रहना चाहिए कि आपको पता होगा तो आप मोमेंटम इतना दूर रुकोगे ना। कोई बोलता है कि अरे भाई मैंने तो ट्रेड ले लिया, आप जिधर ही लिए थे ना लाइव मार्केट में, मैंने उधर ही लिया था। लेकिन आपने रुक गया, मैंने रुक नहीं पाया। इसमें किसका कमी है? पेशेंस का? नहीं यार, आपको बैक टेस्ट करने का ज़रूरत है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो हर दिन देखते रहो। अगर आपको पसंद नहीं है, अरे पसंद नापसंद की हर दुनिया पड़ा हुआ है। आपको सीखना है तो सीखो, अच्छे से सीखो, ढंग से सीखो ना, पूरा करके सीखो। आधा नॉलेज तो बहुत बहुत बड़ा बीमारी है, देने के बजाय ज़्यादा लेके जाएगा। चाहे जितना दिन चाहे सीख लो, उसके बाद ना ट्रेड करो। ट्रेड करने में क्या आएगा? ट्रेड करने तो 2 रिजल्ट आएगा, या तो प्रॉफिट करो नहीं तो लॉस करो। लॉस किसको चाहिए? लॉस किसी को नहीं चाहिए, प्रॉफिट सबको चाहिए। प्रॉफिट चाहिए होगा तो क्या करना चाहिए? सबको स्किल ज़्यादा बनाना चाहिए। प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है ना, उनको पता है कि मैं आज यार 1 पैसा बनाऊँगा, 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा। जिसमें श्योर शॉट आएगा, उधर ही ट्रेंड लूँगा, वही पैसा बनाऊँगा, 2 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं गँवाऊँगा। वो तो प्रोफेशनल का थॉट प्रोसेस है, हम लोग काहे ढूँढ रहे हैं कि ग्रीन कैंडल में पैसा है, रेड कैंडल में पैसा है। ये हम लोगों का खुद का बीमारी है बॉस। इसीलिए हम लोग बिगिनर से प्रो नहीं हो पाते। तो ये देखने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसके बारे में और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, हम लोगों को जुड़ा रहना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, शेयर करते रहो, हर दिन का हर जो वीडियो है ना, वो देखते रहो। देखने से क्या होगा, जो मेरा जो लास्ट वाला वीडियो है ना, वो होने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, उसमें पूरा एनालिसिस दिया, उसमें जो एनालिसिस करके चार्ट के अंदर मैं करके रखी हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा पूरा-पूरा करके। दिखेगा पूरा, उसमें ना थोड़ा नहीं पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, थोड़ा नहीं पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, हर बार बोल रहा हूँ, थोड़ा नहीं पूरा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है। अगर मार्केट में मोमेंटम कैसे आएगा, वो हर दिन का पहला वाला मोमेंटम से पता चल जाता है, लेकिन नहीं होगा। लेकिन आपको क्या है कि 7 ट्रेड आपने लगा लिया प्रॉफिटेबल, तीनों जो ट्रेड था ना वो आपको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो कितना किया? 3 ट्रेड, 4 ट्रेड तो अभी प्रॉफिटेबल है ना, अल्टीमेट आप तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए ना। लेकिन अगर ओपनिंग में आपको पता नहीं है, अगर आपको एनालिसिस करना ही नहीं आता है, तो प्रो कैसे बनोगे? प्रो सुनने में मजा लगता है, बिगिनर सुनने में बहुत बुरा लगता है। लेकिन बात बुरा का और प्रोफेशनल का नहीं है, जो लोग पैसा बना रहे हैं रोज बना रहे हैं बस। उन लोगों को लॉस दिख रहा है तो दिख रहा है, आपको लग रहा है कि जो ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है, 2 लाख 2.5 लाख जो यूट्यूब में शेयर कर रहा है, वो ये उनका स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा है। नहीं यार, मार्केट सबके लिए समान है। बिगिनर्स के लिए 100 पॉइंट गिरा है तो प्रोफेशनल के लिए 100 पॉइंट अप एंड डाउन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है ये मार्केट, है ना? तो ये सब पता होने के बाद आप ट्रेड करोगे तो
धीरे-धीरे करके बिगिनर से ना थोड़ा-थोड़ा करके ट्रेडर बनोगे, उसके बाद प्रो ट्रेडर बनोगे। ठीक है ना? चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा आप देखते रहो बस। अच्छा देखो जो सच बताता है उसका वीडियो नहीं, उसका हर चीज़ ही बुरा होता है, कड़वा लगता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको कड़वा लगेगा। सुनने में बुरा ही होगा, कान में खिच-खिच करेगा, लेकिन सुनना चाहिए। दुनिया में जितना अच्छा चीज़ होता है ना, वो दिखने में इतना बुरा लगता है कि उसको टच ही नहीं करना है। तो चार्ट एनालिसिस सीखो, धीरे-धीरे करके चार्ट को फ़ॉलो करो, पैसा अपने आप बनते जाएगा। आज के लिए इतना, इससे ज़्यादा मैं और नहीं बोल पाऊँगा। ज़्यादा बोलूँगा तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है? बाय। मिलते हैं दूसरा वीडियो लेके और ये तो ज़रूर देखते रहो।